आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पूरी टूना मछली से कुल कितनी सुशी बनाई जा सकती है। यह येलोफिन टूना लगभग 35 किलो वजन की है और इसे श्रीलंका से मंगवाया गया है। इस मछली की खेप मिलने का मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। मेरा उद्देश्य था कि पूरी मछली के हर उपयोगी हिस्से का इस्तेमाल किया जाए और साथ ही यह भी देखा जाए कि घर पर सुशी बनाना ज्यादा किफायती है या बाहर से ऑर्डर करना। सबसे पहले मछली की सफाई शुरू की गई। पहले उसके सिर को अलग किया गया। इसके लिए गलफड़ों के नीचे और दोनों तरफ के पंखों के पास कट लगाए गए, जिससे सिर आसानी से अलग हो गया। इसके बाद पीठ और नीचे के सभी पंखों को हटाया गया। कुछ बड़े पंख मांस के अंदर तक जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें निकालने में थोड़ा समय लगा। इसके बाद मछली की खाल हटाई गई। खाल को धीरे धीरे खींचते हुए चाकू की मदद से अलग किया गया ताकि मांस कम से कम खराब हो। पूंछ वाले हिस्से में खाल आसानी से निकल गई। फिर मछली को पलटकर दूसरी तरफ की खाल भी निकाल दी गई। जब पूरी खाल हट गई तो पूंछ काटी गई और रीढ़ की हड्डी के साथ कट लगाकर मछली को 4 बड़े हिस्सों में बांट दिया गया। हर हिस्से से छोटी हड्डियां और खून वाले हिस्से साफ किए गए और सिर्फ अच्छे मांस को सुशी के लिए अलग रखा गया। बची हुई हड्डियों और सिर में फंसे छोटे छोटे मांस के टुकड़ों को भी निकालकर अलग रखा गया ताकि उनका भी उपयोग किया जा सके। ताजा मछली ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहती, इसलिए सभी हिस्सों को बर्फ से भरी ट्रे पर रखा गया। काम को जल्दी पूरा करने के लिए मैंने एक पेशेवर सुशी शेफ की मदद भी ली। बड़े मांस के टुकड़ों को छोटे हिस्सों में काटा गया और फिर उन्हें सुशी के लिए पतली स्लाइस में बदला गया। शेफ ने 2 तरह की कटिंग दिखाई। एक में टुकड़े आयताकार आकार के बनते थे और दूसरी पारंपरिक जापानी शैली थी, जिससे स्लाइस ज्यादा साफ और सुंदर दिखाई देती थी। मैंने बाकी मांस के लिए इसी तरीके को चुना। लगभग 40 मिनट में सारी सुशी के लिए मछली की स्लाइस तैयार हो गई। अब बारी थी चावल की। इसके लिए 3 राइस कुकर में एक साथ खाना बनाया गया। हर कुकर में 2 किलो छोटे दाने वाले चावल डाले गए। चावलों को 4 बार अच्छी तरह धोया गया और फिर 1:1.1 के अनुपात में पानी डालकर पकाया गया। करीब आधे घंटे बाद चावल तैयार हो गए। उन्हें निकालकर ठंडा होने के लिए फैला दिया गया। बाद में जरूरत पड़ने पर चावल की एक और खेप भी तैयार की गई। इसके बाद सुशी राइस के लिए मिश्रण बनाया गया। इसमें 1800 ग्राम चीनी, 1300 मिलीलीटर राइस विनेगर और 120 ग्राम नमक मिलाया गया। इस मिश्रण को चावल में अच्छी तरह मिलाया गया ताकि हर दाने में स्वाद आ जाए। फिर इसे अलग अलग ट्रे में रख दिया गया। इसके बाद वसाबी तैयार की गई। वसाबी पाउडर में पानी मिलाकर उसे गाढ़े पेस्ट में बदला गया और छोटे बर्तनों में रख दिया गया। अब निगिरी सुशी बनाने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। हमने कई डिब्बे तैयार रखे और काम शुरू किया। सबसे पहले टूना की एक स्लाइस ली जाती, उसके अंदर थोड़ा वसाबी लगाया जाता और हाथों को पानी से गीला करके चावल का छोटा गोला बनाया जाता। फिर उसे मछली की स्लाइस के साथ जोड़कर हल्के हाथों से आकार दिया जाता। इस तरह एक निगिरी सुशी तैयार हो जाती। सभी लोग अलग अलग काम करते रहे और तैयार सुशी को डिब्बों में रखा जाता गया। करीब 3 घंटे में सारी निगिरी सुशी तैयार हो गई। पेशेवर शेफ की मदद से काम काफी आसानी से पूरा हो गया। इसके अलावा लगभग 6 किलो ऐसा मांस बचा था जो निगिरी सुशी के लिए उपयुक्त नहीं था। उससे गुणकंड या युद्धपोत शैली की सुशी बनाई गई। मांस को छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें मसालेदार सॉस और लगभग 500 ग्राम मछली के अंडे मिलाए गए। फिर समुद्री शैवाल की पट्टियों से चावल के छोटे गोले लपेटे गए और उनके ऊपर यह मिश्रण भर दिया गया। बचे हुए मांस से भी काफी संख्या में गुणकंड सुशी तैयार हो गए। अंत में गिनती की गई तो पता चला कि इस एक टूना मछली से कुल 1027 निगिरी सुशी और 242 गुणकंड सुशी बनाई गई। इतनी बड़ी मात्रा में सुशी बनाना मेरे लिए पहली बार था, लेकिन पूरी टीम की मदद से काम अच्छे से पूरा हो गया। सभी सामग्री और खर्च जोड़ने पर कुल लागत लगभग $82 आई। अगर इतनी ही मात्रा की सुशी बाहर से मंगाई जाती तो उसकी कीमत लगभग $2727 होती।